नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। सावधान, शीतलहर के बीच आज मैदानी जनपदों में कोहरे से बढ़ेगी परेशानी। प्रदेश के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते आज भी प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं प्रदेश के मैदानी जनपदों में सुबह के वक्त कोहरा स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ाने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के मैदानी जनपदों में विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से वाहन चलाते समय विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बात राजधानी देहरादून की करें तो आज देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दिन में शीतलहर के बीच गुनगुनी धूप खिली रहेगी। डीजल पेट्रोल के दाम जाने क्या है देवभूमि में पेट्रोल डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 58 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 48 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 75 रुपए 3 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 92 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 69 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 93 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 3 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 36 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 2 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 43 पैसे, यही आज के भी हैं। देहरादून से महाबोधि वृक्ष की जांच को गया पहुंची टीम, दिया जाएगा सपोर्ट। गया में महाबोधि वृक्ष की जड़ पत्ते से लेकर एक एक टहनियों की बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीम के साथ बोधगया मंदिर प्रबंधक समिति के सचिव नंजे दोरजे और केयरटेकर डॉक्टर भंते दीनानाथ भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना, गुरुवार को मिले 249 केस, 6 की मौत। भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 249 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 92,842 पहुंच गया, जबकि 46,737 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,555 लोगों की जान जा चुकी है। मुजफ्फरनगर केस में आरोपी नदीम के खिलाफ नहीं मिले धर्मांतरण के साक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट मुजफ्फरनगर मामले में आरोपी नदीम के खिलाफ धर्मांतरण के सबूत नहीं मिले। सरकार ने कोर्ट से इस मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज करने की मांग की है। देहरादून पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अरविंद पांडे ने किया स्वागत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देहरादून पहुंच गए हैं, जहां वह पंचायती राज के कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं इस उद्घाटन समारोह में सीएम त्रिवेंद्र और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। वाहन चोर गिरफ्तार, 2 ट्रक बरामद। पुलिस ने चोरी के 2 ट्रक बरामद किए हैं। आरोपियों को पेशी के बाद न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया। आरोपियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सिविल लाइंस कोतवाली में एसपी देहात एसके सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जनवरी को पदम निवासी पिंडोरी जिला शामली यूपी में कस्बे से ट्रक चोरी की सूचना दी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज घटना स्थल पर जाकर जांच की थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। मुखबिर से सूचना मिली कि थाना छबरेड़ा अमर शहीद चौक से कुछ ही दूरी पर एक ट्रक खड़ा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इमरान निवासी ननहेड़ा, अनंतपुर थाना भगवानपुर और दाऊद निवासी रामपुर डांडी रोडकी को गिरफ्तार किया। कोरोना काबू में होने पर ही खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने साफ किया है कि राज्य में स्कूलों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही खोला जाएगा। कोरोना की स्थिति नियंत्रित होने पर सरकार इस पर विचार करेगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चौहान ने ली शपथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने गुरुवार को शपथ ली। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित होगी। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा इस बार 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। त्रिवेंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारियां शुरू की। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सभी विभागों से अध्याचन 15 दिन में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेजने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली शताब्दी नैनी दून जनशताब्दी आज से चलेंगी। दून दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी और दून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून शताब्दी ट्रेनें का संचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा, जबकि दून हावड़ा एक्सप्रेस 13 जनवरी से चलेगी। कुंभ को देखते हुए 12 जनवरी से दून से हावड़ा के लिए एक और स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा।
हरिद्वार में ट्रायल ट्रेन की चपेट में आकर 4 की मौत। ज्वालापुर के जमालपुर कला फाटक के पास ट्रायल ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके से मिले मोबाइल फोन की मदद से शिनाख्त का प्रयास किया गया। 2 युवकों की शिनाख्त हो गई, जबकि 2 युवक गांव से लापता है। उधर घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में रोष है। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और रेलवे के खिलाफ नाराजगी जताई। डीएफओ दफ्तर के गेट पर फेंके मरे हुए कौवे, हड़कंप। देहरादून में गुरुवार को भी अलग अलग जगह 6 मरे और 2 अधमरे कौवों के मिलने से हड़कंप मच गया। 2 कौवे तो किसी ने डीएफओ कार्यालय के गेट पर ही फेंक दिए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने इनके सैंपल लेकर शवों को दफनाया। 2 अधमरे कौवों को आइसोलेशन में रखा गया है। भाजपुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने भाजपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली। भाजपुर और आसपास से 550 से अधिक किसान ट्रैक्टर लेकर रैली में पहुंचे। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में जाने का ऐलान किया। साथ ही यह भी कहा कि किसानों की मांगे पूरी करने के लिए अब किसानों को अपने बीच से ही सांसद और विधायक चुनने होंगे। शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोप में मुकदमा। कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने राहुल थापा निवासी बाड़वाला विकासनगर पर दुराचार का आरोप लगाया है। युवती ने आरोप लगाया कि राहुल शादी का झांसा देकर उससे पिछले 6 साल से दुराचार कर रहा है, लेकिन अब शादी से इनकार कर दिया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। नाबालिग को भगाने का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। नाबालिग किशोरी को पुलिस ने अपहरणकर्ता के चंगुल से बरामद किया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर 2 जनवरी शाम से किशोरी के लापता होने की शिकायत की। बुधवार शाम को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कैनल गेट गोल चक्कर IDPL के पास से किशोरी के साथ युवक को दबोच लिया। कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि आरोपी युवक अमन उर्फ कोशिंदर पुत्र हरेंद्र सिंह निवासी 93 नेकपुर बुलंदशहर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साथ में उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। चक्राता लाखा मंडल मोटर मार्ग पर ग्वासा पुल के समीप बाइक स्लिप होकर लोडर से टकरा गई, जिससे बाइक में सवार 2 लोग घायल हो गए। वैक्सीन लगाने को लेकर आज होगा पूर्वाभ्यास। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने को लेकर शुक्रवार को पूर्वाभ्यास होगा। प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने नई कचहरी में 350 लोगों के सैंपल लिए। मसूरी में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। मसूरी में कोरोना संक्रमित 55 साल के एक मरीज की मौत हो गई। मरीज होम आइसोलेशन में था। वहीं मृतक की पत्नी भी कोरोना संक्रमित है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सितारगंज में शक्ति केंद्र सम्मेलन सप्ताह का आयोजन। शक्ति केंद्र सम्मेलन सप्ताह के तहत सितारगंज ब्लॉक के पंडरी गौरीखेड़ा शक्ति केंद्र में आने वाले 7 बूथों की कार्यकारिणी का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खूब सिंह विकल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सत्ता के सहारे भारत को वैभवशाली राष्ट्र और समाज को समृद्ध बनाना है। हमें गर्व है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का दावा, 2022 में 50 सीटें जीत कांग्रेस बनाएगी सरकार। गुरुवार को हरीश रावत हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में हुई बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये बैठक प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 2022 की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी चुनावी की रणनीति भी बनाई गई। डोईवाला युवा दिवस पर गोष्ठी का आयोजन, छात्र छात्राओं को दी गई विधिक की जानकारी। शहीद गुल्ला मल राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आंतरिक सेल के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू संक्रमित राज्यों से मुर्गियों और अंडा की आपूर्ति पर रोक। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू से सुरक्षा के लिए पशुपालन विभाग ने संक्रमित राज्यों से मुर्गियों, चूजों और अंडों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर अंडों व मुर्गियों की खरीद बंद कर दी जाएगी। चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों को बनवाना होगा TRIP कार्ड। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रिप कार्ड बनने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों का ब्यौरा रखना आसान हो जाएगा। अवैध तरीके से निजी वाहनों में लग रहे हूटर, लोग हो रहे परेशान।
रुड़की के नेहरू स्टेडियम के सामने एक कार गैलरी शॉप पर अवैध तरीके से शासन प्रशासन की गाड़ियों में लगने वाले हूटर को मोटी रकम लेकर लोगों की निजी गाड़ियों में लगाने का काम किया जा रहा है। देहरादून बदहाल सड़कों की जल्द होगी मरम्मत, करेगा पीडब्ल्यूडी। पिछले लंबे समय से देहरादून की प्रमुख सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। विकास कार्यों के नाम पर शहर की प्रमुख सड़कों को खोद दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के 7 IAS अधिकारी अपर सचिव से बनाए गए प्रभारी सचिव। उत्तराखंड शासन ने 7 IAS अधिकारियों को अपर सचिव प्रभारी सचिव बनाया है। गुरुवार शाम प्रमुख सचिव कार्मिक राधा रतोड़ी के कार्यालय से जारी हुए आदेश में इन अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर अपॉइंट किया गया। थानों में नहीं होगी स्टाफ की कमी, दफ्तरों में आराम फरमा रहे पुलिस कर्मियों को फील्ड में भेजने की तैयारी। सालों से दफ्तरों में आराम फरमा रहे पुलिस कर्मियों अब खबरदार हो जाएं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ऑफिसों में तैनात पुलिस कर्मियों को अब फील्ड में भेजने की कवायद की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही ये नया बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत राजधानी देहरादून से की जा रही है। उत्तराखंड की जेलों में चिकित्सकों का टोटा, कैदियों को नसीब नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की तर्ज पर मैदानी जिलों में भी चिकित्सकों की कमी का खामियाजा जेलों में सजा काट रहे कैदियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में राज्य के अधिकांश जेलों में भी स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था चिकित्सकों के भारी टोटे के चलते दयनीय स्थिति में है। ये हालत ये है कि वर्षों से जेल प्रशासन संबंधित जनपदों के CMO के समय समय पर आग्रह कर उनकी मेहरबानी से अपना काम चला रहे हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग की रिपोर्ट तलब, 3 महीनों की घटनाओं का होगा विश्लेषण। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के जंगलों की आग का मामला पहुंचा तो प्रदेश के वन महकमे में हड़कंप मच गया। चिंता की बात यह रही कि सर्दियों के मौसम में भी आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन घटनाओं ने वन विभाग की परेशानियों को बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है।